हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 38। सबसे पहले आज मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। आज के दिन का प्रॉफिट है कुछ 7,800 रुपये के आसपास, आप लोग देख सकते हो। दूसरी चीज, इसके अंदर जो मेजर प्रॉफिट हमारे पास बने वो हमें बने एक तो मिड कैप निफ्टी के अंदर। आपको देखने को मिल रहा होगा कि मिड कैप निफ्टी में कॉल एंड पुट दोनों तरफ का मिला करके प्रॉफिट हमें कितना है, टोटल 6,000 रुपये के आसपास। पीछे बचा हमारे पास में 1,800 रुपये का प्रॉफिट, तो वो हमें मिला था बैंक निफ्टी के ऑप्शन से। यहाँ पर थोड़े बहुत लॉसेज है, जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमें एक लॉस हो रखा है, और तो कोई मेजर लॉस है नहीं। ये दोनों जो पोजीशन हमने ली थी वो हमने ली थी हेज करने के लिए। तो एक जो बड़ा हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमें यहाँ का ही हुआ है। इन सब के अलावा आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि मैंने आज स्कैल्पिंग की है 3 PM पर। 3 PM पर आपको पता है कि सब लोग स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन 255 की जो कैंडल होती है उसको मार करके करते हैं। हमने वैसा कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पर क्या किया, एक इंटरेस्टिंग चीज की कि हमने सबसे पहले यहाँ कहीं ना कहीं एक पोजीशन बनाई थी, जिसको विद इन, देख लो कि कितने सेकंड में, सिर्फ 20 सेकंड के अंदर एक स्केल प्लान करके एग्जिट किया। और एक स्केल ये कहीं यहाँ कहीं लगा था हमारा, जो एक ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था 364 के आसपास। लेकिन ये कहीं ना कहीं हाई मेरा मानता है 395 के आसपास। लेकिन बाद में मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप प्रॉफिट में हो तो आप एसएल को ट्रेल करते रहा करो और बुक करने के बजाय। तो हमने ट्रेल किया, 1:1 मिलती ब्रेक इवन पर लगे रखा, और वो वहां आकर के हमारा एक ट्रेलिंग एसएल हिट किया। अदरवाइज आज का प्रॉफिट 10K से ऊपर हमें कहीं ना कहीं मार्केट में एक दिखाया था, शो किया था, अगर आज हमारी हिट नहीं होता तो। अब आज बात करते हैं कि कल के एनालिसिस की। सबसे पहली चीज की, आज हमसे एक और ट्रेड मिस हुआ था, वो हुआ था सेल साइड में। जब मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा था ना, तो विथ ये एसएल हम लोग एक सेल साइड प्लान कर रहे थे, और जो हमारे टारगेट के आसपास पहुंच भी गया था। मार्केट कितने पॉइंट दूर होगा, ये शायद तक कुछ 30 पॉइंट के आसपास मार्केट ने दूरी बनी, और मार्केट में एक सडन फॉल मिला। एक अच्छा प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल गया था। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्रॉफिट हमारे हाथ से निकला तो हमने ये रिकवर वाला मार्केट में एक ट्रेड ये वाला कैच कर लिया था। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताऊं मार्केट में, तो आपको देखने को मिला होगा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम मार्केट बाउंस बैक लेता है। 4th टाइम से यहाँ पर मार्केट एक एम पैटर्न का फॉर्मेट देता है, एक छोटा सा एसएल देता है, ऑपोजिट कैंडल देता है, और मार्केट सडन फॉल करता है एक अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल के साथ में। दैट्स वाई मैं ये वाला ट्रेड लेने की सोच रहा था, लेकिन एनी हाउ मिस हो गया। आज अब मार्केट में एनालिसिस करते हैं कल के दिन के लिए कि कल मार्केट क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। एक चीज़ पता नहीं आप लोग कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट मानते हो, पता है या नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन जब भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन पर आता है तो ट्रेंड लाइन एक्ट लाइक अ सपोर्ट। इसका एक पीछे परफेक्ट एग्जांपल दूं तो एक बार के लिए हॉवरली टाइम फ्रेम पर चलो, और ये वाली ट्रेंड लाइन देखो मार्केट में जो आ रही है, 1, 2, 3, 4th। और जब मार्केट ने 5th टाइम यहाँ पर टच किया तो मार्केट में एक बाउंस बैक हमें अगेन देखने को मिला, और मार्केट ने हॉवरली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या किया है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है। दूसरी चीज, मार्केट में ट्रेंड लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे पास सपोर्ट। जब मार्केट सपोर्ट पर आया तो एक चीज ध्यान रखा करो हमेशा कि जब भी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों एक ही जगह पर आ रहे हो और वहां से मार्केट बाउंस बैक ले रहा हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक माना जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार आपको ट्रेंड लाइन पर आते ही बाय करना है, लेकिन ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट दोनों एक ही जगह पर आ रही हो तब आपको वहां पर कहीं ना कहीं बाय साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। आज जो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो आपको एक चीज क्लियरली पता होगी कि मार्केट में एक गैप बना हुआ है, और मार्केट में ये एक सपोर्ट की तरह था। तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट के नीचे नहीं आता, अपन लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स लोग सबके सब ट्रैप है, और मार्केट अपसाइड जाने की ट्राई करेगा। दूसरा, यहाँ पर एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये एक शोल्डर बना, मार्केट में ये एक हेड बनाया, अगेन मार्केट नीचे आ चुका है। कल अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, जो कि हमारे पास आ रहा है 51,700 के आसपास का लेवल, तो सबसे पहली चीज, अगर मार्केट 51,600 को क्रॉस करता है तो हम कहीं ना कहीं 51,800 को टच करने वाले हैं। अगर मार्केट 51,700 के ऊपर टिक जाता है 15 मिनट, तो हमें एक लेवल देखने को मिलेगा 52,200 का लेवल, 500 पॉइंट अपसाइड में। और यहाँ पर सेलर्स लोग ट्रैप होंगे और मार्केट
अप साइड में मोमेंटम कर सकता है, बिकॉज इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं गिरता हुआ आ रहा है। ऊपर से दीपावली पर लोग बाय करते हैं, इंडिया के जो रिटेलर लोग हैं वो पैसा लगाते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक निकलता है कि मानते हैं कि ठीक है दीपावली के बाद में मार्केट को गिरना होगा, क्रैश आना होगा, बहुत सारी न्यूज है नेगेटिव, अभी इंडियन मार्केट न्यूज के अगेंस्ट चल रहा है, न्यूज देखे तो नेगेटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिव। इसके पीछे का रीजन क्लियर है कि मार्केट अभी दीपावली है, इसके लिए रिटेल लोग क्या करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है। और मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक वीडियो बना सकूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग पर आपको कौन कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है, पूरी चार्ट रीडिंग, कहाँ आपका उसके अंदर लॉस भी होता है तो कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, कहाँ तक आप होल्ड करना है, कितना कैपिटल लगा सकते हो, कैपिटल को कैसे डिवाइड करना है, ये सारी चीजें हम लोग उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा कल या परसों में। तो अगर मार्केट कल 51,700 को ब्रेकआउट करता है, अपने पास में इमीडिएटली टारगेट होना चाहिए 52,400 का। अगर मार्केट 52,400 को भी ब्रेकआउट कर देता है तो अगला टारगेट होना चाहिए अपने पास में 52,900 का। तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट मूव कर रहा है पॉजिटिव, तो हमें अभी के लिए पॉजिटिव साइड में जाना है। जब तक दीपावली पास आ रही है मार्केट ट्राई करेगा कि ये एक गैप जो मार्केट ने छोड़ करके रखा है ये मार्केट फिल कर दे। इसके बाद में देखते हैं कि क्या कैसे होता है। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसा करके जाना। मिलते हैं आपसे कल अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप स्माइलिंग।